एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो एक मॉडरेट लेवल की पज़ल है। ठीक है, एज यू कैन सी विद द साइज। ठीक है, तो हम इस पज़ल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट पज़ल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। 9 फ्रेंड्स अमित, बिमल, चारू, धीरज, ईना, फराह, गौरव, हर्षित एंड जय स्टे इन अ बिल्डिंग हैविंग 9 फ्लोर्स। ठीक है, मतलब 9 दोस्त हैं जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं, 9 फ्लोर की बिल्डिंग में। केवल एक ही पर्सन एक फ्लोर पे रहता है। ओनली 1 पर्सन स्टेज ऑन 1 फ्लोर। ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। सभी के सभी डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। दैट इज DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, GD गोयनका वर्ल्ड स्कूल, KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल, अमिती इंटरनेशनल, बिरला विद्या निकेतन, सेंट कोलम्बस मॉडर्न स्कूल एंड पाथवेज इंटरनेशनल स्कूल। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, द ग्राउंड फ्लोर इज numbered 1, the floor above it is number 2 and so on the topmost floor is numbered 9. That means ये एक फ्लोर बेस्ड पजल है, जिसको आप लोग कहते हो फ्लोर बेस्ड पजल। ऐसे पजल का कैटेगराइजेशन किया गया है, लेकिन पजल मीन्स पजल, मतलब कि आपको किसी सिचुएशन में आपको पजल कर दिया जाएगा और आपको उन सभी को जोड़ जाड़ के एक उनकी रियल जगह पे आपको रखना है। ठीक है, पजल मीन्स पजल। तो ये जैसे कि कैटेगराइज किया गया, ये एक फ्लोर बेस्ड पजल है। ठीक है, हर्षित स्टडीज इन KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल, स्टेज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो देखो यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है। इसके पहले हम कंडीशन नोट करें, हम लोग फटाफट से टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे ऊपर वाली जो फ्लोर है वो 9 फ्लोर है, सबसे नीचे वाली फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है। तो हम ऐसे फटाफट लिख देंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हमने फटाफट से टेबल ड्रॉ कर ली। ठीक, ये हमने टेबल ड्रॉ कर ली। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हर्षित स्टडीज इन KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल एंड स्टेज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। हर्षित KR मंगलम। अब इसको हम कहीं इस टेबल में सेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हर्षित जो है। अभी एक चीज आप नोटिस करो कि देखो कैसे कैसे नाम लिखे हुए। जैसे कि मैंने बोला कि हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन में हम लोग को टाइम को सेव करना है। टाइम को सेव करने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। फॉर एग्जांपल देखो ABCDEFGH एंड J ऐसे करके लिखा हुआ है। बार बार आप हर्षित लिखो, बार बार गौरव लिखो, तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो अब जैसे यहाँ पे आपको हर्षित की बात बोला गया है कि हर्षित स्टडीज इन KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल, तो हम हमेशा ऐसे फटाक से लिख देंगे कि जो H है वो KR मंगलम में पड़ता है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। और ये जो है वो इवन नंबर फ्लोर में है। ठीक है, एंड स्टेज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ठीक, अब क्या लिखा है, अमित स्टेज ऑन एनी इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच हर्षित स्टेज। तो अमित मतलब A जो है वो भी कहीं ना कहीं इवन नंबर पे रहेगा, लेकिन हर्षित के फ्लोर के नीचे। ठीक, तो हम ऐसे करके देखो, मैंने ऐसे कंडीशन बना के लिख दी कि हर्षित जो है KR मंगलम में पड़ता है, इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, और उसके नीचे कहीं ना कहीं A पड़ता है, मतलब A रहता है उसके फ्लोर के नीचे, और वो भी इवन नंबर फ्लोर पे ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। द वन हु स्टडीज इन मॉडर्न स्कूल स्टेज ऑन द 4th फ्लोर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग देखो, इसमें हम लोग के 3 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से एक हमने फिक्स कर लिया है फ्लोर। नेक्स्ट पैरामीटर है फ्रेंड्स का, उसके बाद पैरामीटर है स्कूल का। देखो क्या लिखा हुआ है, वन हु स्टडीज इन मॉडर्न स्कूल स्टेज ऑन 4th फ्लोर। तो ये चीज हम लोगों का फिक्स हो गया है। ठीक है, मॉडर्न स्कूल वाला जो है वो 4th फ्लोर पे रहेगा, तो ये हम अपना लिख लेते हैं। ईना स्टेज ऑन 2nd फ्लोर एंड स्टडीज इन GD गोयनका। तो मतलब ईना 2nd फ्लोर पे रहती है और वो GD गोयनका स्कूल में पढ़ती है। ठीक है, ये भी हमारा फिक्स हो गया। ईना स्टेज ऑन द 2nd फ्लोर एंड स्टडीज इन GD गोयनका वर्ल्ड स्कूल। नेक्स्ट क्या लिखा है, द वन हु स्टडीज इन पाथवे इंटरनेशनल स्कूल स्टेज ऑन द 3rd फ्लोर। ठीक है, 3rd फ्लोर, पाथवे वाला जो है वो 3rd फ्लोर पे रहता है। जो पाथवे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है वो 3rd फ्लोर पे रहता है, तो हमने ये लिख लिया, डायरेक्ट कंडीशन थी। अमित डज नॉट स्टडीज इन बिरला विद्या निकेतन। देखो अमित के बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है
इसके बगल ही जस्ट लिख दो कि वो बिरला में नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, कंडीशंस भी नोट करना है ना, तो समराइज वे में करना है कि जब हम उसको अपने एक्चुअल पजल में रखें ना तो फटाक से रखा जाए। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या है, अमित डज नॉट स्टडीज इन बिरला निकेतन हो गया था। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच चिल्ड्रन गोइंग टू सेंट कोलम्बस स्कूल एंड के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल। मतलब के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल और सेंट कोलम्बस स्कूल के जो बच्चे, दोनों बच्चे हैं, वो लोग जिस जिस फ्लोर पे रहते हैं उन दोनों बच्चों की फ्लोर्स का अंतर कितना है, 2 है। मतलब कि सेंट कोलम्बस और के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के फ्लोर्स के बीच में 2 फ्लोर है। ठीक है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच चिल्ड्रन गोइंग टू सेंट कोलम्बस स्कूल के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल स्टे। ठीक है, तो देखो अभी देखो के आर मंगलम क्या हमें कुछ पता है, तो यहीं पे हमने क्या बोला है, हमें क्या करना है, समराइज वे में लिखना है ना। यहीं पे डैश लगाओ और क्या है, सेंट कोलम्बस स्कूल लिखा हुआ है, यहीं पे डैश लगा के सेंट कोलम्बस लिखो। मतलब इन दोनों के बीच में 2 फ्लोर हैं। ठीक है, देखो मैं ऐसे ही लिखती हूँ हमेशा, इसको ऐसे ही समराइज वे में लिखती हूँ। और इकट्ठे कंडीशंस में भी, जब हम लोग कंडीशंस भी नोट करते हैं ना, अगर हम उसमें भी मिलती जुलती कंडीशंस को फटाफट एक साथ देखकर नोट करते हुए चले तो बाद में हमारा पजल कंडीशन नोट करने के बाद चुटकियों में सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमें जल्दी जल्दी से पजल्स को सॉल्व करने के लिए। अब क्या लिखा है, चारू स्टडीज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच चारू एंड गौरव स्टे। ठीक है, मतलब चारू जो, इसको हम कहीं पे यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि चारू के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हुई ना, तो डीपीएस स्कूल के बारे में यहाँ कोई बात हुई, तो इसको हम अलग से नोट करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। यहाँ पे देखो चारू जो है वो डीपीएस में पढ़ती है। ठीक, और नेक्स्ट क्या लिखा है, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन चारू एंड गौरव स्टे। ठीक है, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच चारू एंड गौरव स्टेज। मतलब चारू जो कि डीपीएस में पढ़ती है और गौरव के बीच में 3 फ्लोर का अंतर है। ठीक, हमने लिख लिया, नोट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, धीरज स्टेज ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव जय's फ्लोर। मतलब जय जहाँ पे रहता है, देखो जय और धीरज के बारे में कहीं बात नहीं की गई, इसको भी अलग से नोट करना पड़ेगा। जय के ठीक ऊपर धीरज रहता है। ठीक है, जय के जहाँ फ्लोर है उसके जस्ट ऊपर धीरज रहता है, हमने नोट कर लिया। देयर इज 1 फ्लोर ऑन विच फरा एंड गौरव स्टे। फरा एंड गौरव जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे केवल एक ही फ्लोर है। देखो ये अब इस गौरव के आसपास ही लिख लो कि फरा और गौरव के बीच में केवल एक फ्लोर है। ठीक है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अभी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा मिलेगा हमें। फरा डज नॉट गो टू पाथवेज इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, फरा है ना, अब इसको यहाँ पे ऐसे एरो दो और यहाँ लिखो कि पाथवेज में वो नहीं जाती है। देखो फरा पाथवेज में नहीं जाती है। आज देखो कितनी थोड़ी सी जगह में हमने फटाफट से कंडीशन नोट की है। थोड़ी जगह है मतलब थोड़ी थोड़ी कंडीशन जब आपको लग रही, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बहुत आसानी से सॉल्व होगी। ठीक है, द वन हु गोज टू ज्ञान भारती स्कूल स्टे ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ये तो हमारे डायरेक्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे लिख लो ज्ञान भारती स्कूल। फरा डज नॉट स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मतलब यहाँ पे फरा नहीं आएगी। ठीक है, सारी कंडीशन हमने पढ़ ली। अब हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, अब हम इससे करेंगे फटाफट अपनी कंडीशन से। देखो अब कंडीशन लिखने के फायदे देखो। अब एक चीज देखो यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे कौन से ऐसे चीज है जो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें की गई है। ठीक है, और जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे ऊपर के लिए। ठीक है, इस चीज के बारे में पहले हम लोग फटाफट से हमें देखना पड़ेगा। देखो सबसे इजी आपका तरीका यही है कि एच और के आर को आप सेटअप करें। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपको दोनों चीजें दी गई हैं, ये भी पता है इवन नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, तो देखो एच और के आर स्कूल एक साथ आएगा, इवन पे आएगा, तो एच के आर यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, बाकी कहीं पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो एच और के आर एक बार यहाँ लिख लो और फटाफट देखो जितनी जल्दी कंडीशन बनाओगे ना उतनी जल्दी एलिमिनेट भी होगी। तो कंडीशन बनाने में हिचकिचाना नहीं है, फटाफट कंडीशन बनानी है। इसीलिए कभी भी आप पजल बना रहे इतनी जगह छोड़ दो कि 4-5 कंडीशन आराम से बने, क्योंकि मैंने बोला ये प्री लेवल की पजल है नहीं, तो अब बेस लेवल की पजल आपको कंडीशन तो बनानी पड़ेगी ना, तो इतनी जगह छोड़ दो, कंडीशन बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ई और जी डी और एफ यहाँ पे नहीं आएगा, सेम
ठीक, एच की आर या तो यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, राइट। और एच की आर और सेंट कोलंबस के बीच में 2 फ्लोर है, तो 1-2 सेंट कोलंबस यहीं पे आएगा। इसमें देखो 1-2 सेंट कोलंबस यहाँ पे नहीं आ सकता, 1-2 सेंट कोलंबस यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई, देखा। तो इसीलिए कंडीशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब हमारे पास एक ही कंडीशन है। अब देखो एच के आर के नीचे ए होगा इवन नंबर फ्लोर पे और उसमें बिरला नहीं होगा, तो एच के आर के नीचे ए या तो यहाँ पे आ सकता है या तो ए यहाँ पे आ सकता है, बाकी तो कहीं ए लिखने की जगह नहीं है। तो बस अब फटाक से एक और कंडीशन बना लो, ठीक है। ज्ञान एच के आर सेंट आपका 5 पे था, ये आपका आ गया मॉडर्न, ये आ गया पाथ, ये आ गया ई और जी डी, और एफ यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, उसके एच के आर के जस्ट नीचे आपका आएगा ए इवन नंबर फ्लोर पे, कहीं ना कहीं नीचे आएगा इवन नंबर फ्लोर पे, या तो ए यहाँ पे आएगा या तो ए यहाँ पे आएगा। तो अब आप देखो ये वाला आपने सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, लेकिन ए बिरला पे नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं किया आपने, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब देखो इसको देखते हैं, अब सी कहीं ना सी के साथ डीपीएस आएगा और सी और जी के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो सी डीपीएस और सी और जी के बीच में 3 फ्लोर है और एफ और जी के बीच में 1 फ्लोर है, ठीक है। तो देखो अब इतना सारा अगर आप कंडीशन बनाओगे तो बहुत ज्यादा होगा। तो अब इसको आप ध्यान से समझो कि अगर आप सी डीपीएस को इस कंडीशन में यहाँ रखते हो, ठीक है, सी डीपीएस, तो सी और जी के बीच में आपका 3 फ्लोर आएगा, जो कि कहीं ना कहीं जी नीचे ही आएगा, मतलब 1 2 3 जी यहाँ पे आएगा। अब क्या बोला, जी और एफ के बीच में एक ही फ्लोर है, ठीक है, जी और एफ के बीच में एक ही फ्लोर है, तो जी एफ यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जी और एफ यहाँ पे आ सकता है, ठीक, समझ गए। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये आप कर सकते हो, सी को मतलब यहाँ रख सकते हो। एक यहाँ पे देख लो, सी डीपीएस यहाँ पे आ सकता है और सी और जी के बीच में 3 फ्लोर, तो 1 2 3 जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोला, जी और एफ के बीच में 1 फ्लोर है और एफ पाथवेज नहीं होगा, तो जी एक एफ यहाँ पे आ सकता है, एक एफ यहाँ आ सकता है, पर एफ पाथवेज नहीं होगा, तो मतलब एफ यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ये समझ गए आप। सी डीपीएस 1 2 3 और यहाँ पे आएगा जी, और जी और एफ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एफ नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ पे आएगा, मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई आपकी कर रही है। तो हम जो है फटाफट से दोनों ही कंडीशन को एक बार रख के देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे एक बार रख लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखो इतना स्पेस नहीं होता है, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें ही छोटा छोटा सा लिख के आपको फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखो सी डीपीएस आपने यहाँ रखा, ठीक है, और सी और जी के 3 फ्लोर, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया जी, एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ को आपने यहाँ रख दिया और एफ का पाथवेज नहीं होगा, ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो डी और जे जस्ट नीचे नीचे होगा, लेकिन आपको डी जे लिखने की कहीं जगह दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही, तो मतलब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही आपको करना है एग्जामिनेशन में, ये आपको बता रही हूँ मैं। अब सी डीपीएस को यहाँ पे रखो, सी डीपीएस और सी और जी के बीच में 3 फ्लोर है, 1 2 3 जी यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बोला, जी और एफ के बीच में 1 है, लेकिन एफ पाथवेज क्योंकि नहीं होगा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, डी और जे, तो डी और जे यहाँ पे आ सकता है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, डी और जे यहाँ पे आ सकता है। अब क्या बोला, ए का बिरला नहीं होगा, तो बिरला यहाँ पे आ गया, ठीक। अब एक और क्या बचा है, एक और क्या बचा था, बी बचा था, तो बी यहाँ पे आ गया, और इसमें क्या था, ज्ञान केयर, बाकी एक बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्या था, अमिती इंटरनेशनल स्कूल। तो ये आपका देखो पजल बन के रेडी हो गया है, ठीक है। देखो अभी हमने इसमें ही फिट किया, हमारे पजल बन गई, इसमें भी आप फिट करके देख सकते हो। देखो अब इसी में आपको ऐसे करना है, देखो सी डीपीएस एक तो यहाँ आ सकता है, ठीक है, सी 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। और क्या बोला, जी और एफ के बीच में 1 है, तो जी और एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एफ को हम यहाँ पे रख देंगे, लेकिन अगेन देखो डी जे रखने की कहीं जगह हो पाएगी, मतलब जैसे सी यहाँ पे हो गया और यहाँ पे क्या बोला है, जी 3 फ्लोर के बाद है, तो 1 2 3 जी यहाँ पे हो गया, तो एफ यहाँ पे हो नहीं सकता, एफ यहाँ पे होगा, तो क्या आपको डी जे रखने की जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ये आपकी कंडीशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। अगेन अगर आप सी डीपीएस को यहाँ रखते हो, तो 1 2 3
आपके पास जी रखने की जगह नहीं है, ठीक है, ऊपर में भी जगह नहीं है। फिर CDPS का केवल एक यहीं पे जगह बचता है कि CDPS को अगर आप यहाँ रखते हो 1 2 3, यहाँ पे आपका जी आ जाएगा। अब आपको F बिठाना है तो F नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि F कभी भी पाथवेज नहीं हो सकता है, तो F आप कहीं ना कहीं ऊपर ले जाओगे। अगेन आपको यहाँ पे DJ को रखने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई। पजल हमारे यही बन के तैयार हो गया था, लेकिन मैं आपको ये भी एक बार करके बता रही हूँ कि कैसे आप देखिए मिनटों में आप इस कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा लेंदी पजल था। अगर आपको इस पजल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई इस सब उन क्वेश्चंस जो मैं आप यहाँ पे वीडियो में अपलोड करती हूँ इनके अलावा भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, so thank you so much for watching.